कॉम्प्रिहेंशन 1, ये कॉम्प्रिहेंशन साइक्लोट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। ठीक है बच्चा, तो चलो देखो साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखो बच्चा क्या है सो। तो देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 1 में साइक्लोट्रॉन के बारे में बात हो रही है ना। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो कहना है कि स्मॉल डिवाइस है, एक डिवाइस है बेटा, है ना, जिसको हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चा, किस लिए करते हैं बोलो, इसलिए यूज करते हैं टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए करते हैं, है ना बेटा, टू वेरी हाई स्पीड, है ना, टू वेरी हाई स्पीड इन स्मॉल एरिया, है ना बेटा, छोटे से जगह में चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड तक एक्सीलरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, कैसे करते हैं सीखो। देखो बेटा इसमें हमारा एक सर, जैसे मान लो बेटा मैं कहूं जो खाने की होती है प्लेट ने बिठा ली, जो खाने की होती है ना प्लेट, वो खाने की प्लेट को आपस में जोड़ दो, खाने की प्लेट को आपस में जोड़ दोगे तो अंदर में जगह बच जाएगी ना बेटा, खाने की प्लेट को जोड़ दोगे आपस में तो अंदर में जगह बच जाएगी ना। ठीक है, और उसको बीच से काट दिया। ठीक है, तो देख बच्चा ऐसा कोई शेप बनेगा, बोल बेटा ऐसा एक शेप बनेगा, दो खाने की प्लेटों को आपस में जोड़ दो और उसको बीच से काट दो, है ना, तो अगर बीच से काटोगे बेटा तो ऐसा शेप बनेगा ना बेटा, बोल, है ना, डी के आकार का दो बनेगा बेटा, डी के आकार का दो बॉडी बनेगा, है ना। तो देख बेटा इसमें हमारा इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया बेटा सेंटर। ठीक है, इस दूरी को अब अगर मैं डी मान लूं, इस दूरी को डी मान लूं, ठीक है बेटा, और इसके दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं किससे बेटा, इसको जोड़ते हैं बेटा एक एसी सोर्स से। ये क्या है, एसी का सोर्स है। एसी का सोर्स क्या करेगा, इधर करेगा हाई पोटेंशियल, यहां करेगा लो पोटेंशियल, फिर थोड़ी ही देर बाद यहां कर देगा लो पोटेंशियल, यहां कर देगा हाई पोटेंशियल, है ना बेटा। एसी का करंट कैसा होता है, ऐसा होता है ना बेटा, बोलो, एसी का करंट ऐसा होता है ना, लेकिन सवाल में तुम्हारा दिया है ऐसा, ऐसा मतलब कांस्टेंट फील्ड, फिर कांस्टेंट फील्ड, फिर कांस्टेंट फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, ठीक है, और इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा लगा देते हैं बेटा, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, सब में मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर भी या अंदर की ओर ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब सुनना बेटा, क्या किया कि यहाँ पे हमने एक चार्ज रख के छोड़ दिया, एक चार्ज रख के छोड़ दिया, है ना बेटा। तो अब देखो इस चार्ज पे अगर ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव बेटा और ये नेगेटिव, तो ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लो, है ना बेटा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे धकेलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आगे धकेलेगा उसको, तो आगे धकेलेगा तो क्या होगा, कितना दूरी जाएगा, ये जाएगा d/2, ये जाएगा d/2, तो क्या कर दोगे q इंटू ए इंटू d/2, क्या हो गया बेटा, वर्क डन, है ना। ये वर्क डन होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, है ना बेटा। तो हाफ mv1 से पार्टिकल यहां से बेटा इंटर करेगा, बोलो, है ना, v1 स्पीड से इंटर किया, लेकिन जैसे ही कंडक्टर में घुसेगा बेटा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, है ना बेटा।
तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, देखो VBF, नीचे फोर्स लगेगा और देख बेटा ये सेमी सर्किल बना करके यहाँ पे आएगा, बोल वापस, सेमी सर्किल बना के यहाँ पे आएगा, कितने समय के बाद आएगा, ये कितने समय के बाद आएगा, तो कहोगे समय के बाद आएगा T इक्वल टू 2πm डिवाइड बाई QB, पूरे सर्किल का, ये तो सेमी सर्किल है इसलिए πm बाई QB, πm बाई QB है ना बेटा, ठीक है। और इसके घूमने का जो रेडियस होगा बेटा, वो रेडियस क्या हो जाएगा, R1 बराबर MB बाई QB, बोलो बेटा MB बाई QB, छोटा रेडियस, वेलोसिटी कम है ना बेटा। अब सोचो जैसे ही यहां से बाहर निकला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब उल्टा हो गया तो फिर यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट करेगा, है ना बेटा। तो क्या कर दोगे, QE इंटू डी बराबर हाफ M V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर, बोलो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब स्पीड क्या हो गया V2, तुमको दिख रहा होगा स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो ऐसे इंटर करेगा बेटा, है ना, फिर से लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और ऐसे घूम करके यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ जाएगी बेटा तो रेडियस बढ़ेगी, है ना, और फिर से उतने ही समय के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बेटा, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिए, फिर ऐसे फोर्स लगेगा, फिर ये एक्सीलरेट करेगा, फिर ऐसे घूमेगा, बोलो बेटा, और ये क्या होगा, ये घूमता जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, है ना बेटा, घूमता भी जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा, जब जब इसको क्रॉस करेगा तो स्पीड बढ़ेगा, है ना बेटा। अब यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट, तो कहेंगे इस टाइम पीरियड के बाद, इतने समय के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होना चाहिए बेटा, है ना, मतलब जितना इसके घूमने का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो एसी का फ्रीक्वेंसी और घूमने का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, है ना। अगर दोनों सेम हो गया तो हम कहेंगे रेजोनेंस में आ गया, है ना बेटा, रेजोनेंस में आ गया तो हमारा पार्टिकल घूमता रहेगा बेटा, है ना। और जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो किसी वाला पॉइंट से हम बाहर निकाल लेंगे उसको, समझ गए बेटा, बात समझ गए, ठीक है। अब सोचो एसी का फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी को बराबर करना है बेटा, है ना। देख बेटा एसी का फ्रीक्वेंसी चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मतलब बार मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, दूर या पास ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड हमारा कमजोर हो जाएगा बेटा, है ना, या स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको हम एडजस्ट करके एसी के फ्रीक्वेंसी के बराबर करेंगे, ठीक है बच्चा। अब चलो